दोस्तों ठहर जाइएगा। अगर आप लोग हरियाणा के रहने वाले हैं, हरियाणा में आपके परिवार में किसी व्यक्ति को, किसी महिला को, किसी विकलांग व्यक्ति को या फिर किसी विधवा महिला को बुढ़ापा पेंशन का लाभ मिल रहा है, विधवा पेंशन का लाभ मिल रहा है, तो फरवरी में मिलने वाली पेंशन आपको नहीं मिलेगी। क्यों नहीं मिलेगी? आप लोग ये वीडियो पूरा देख लेते हैं तो आपको काफी फायदा होगा। और जिन बुजुर्गों की पेंशन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, इन मंथ्स के अंदर, इन महीनों के अंदर अगर पेंशन रुक गई है, अटक गई है, तो उसको आप लोग कैसे चालू करवा सकते हैं और रुकने का, पेंशन रुकने का मेन कारण क्या बताया जा रहा है, पूरा प्रोसेस, सारी बातें विश्वसनीय, सटीक और तथ्यपूर्ण जानकारी आपके साथ साझा करूंगा। दोस्तों उससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लीजिएगा। कर लिया? चलिए ठीक है, बात करते हैं आज बुढ़ापा पेंशन के बारे में। पिछले काफ़ी समय से आप लोग देख रहे हैं बुढ़ापा पेंशन की खबरें सोशल मीडिया पर, प्रिंट मीडिया में लगातार खबरें आ रही हैं कि अक्सर बुढ़ापा पेंशन को ही क्यों रोका जा रहा है, बुढ़ापा पेंशन पर हरियाणा सरकार की कैंची क्यों चल रही है, यहाँ पर हमारे जो पेंशन धारक हैं, हरियाणा की आन बान शान बुजुर्ग जो हैं, उनको परेशान क्यों किया जा रहा है। और पेंशन रुकने के कई सारे कारण जो है सामने आ रहे हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, हरियाणा परिवार पहचान पत्र सरकार ने अब एक ऐसा मूल दस्तावेज बनवा दिया सरकार की, अगर किसी स्कीम, किसी योजना का लाभ आपको मिलेगा तो आपको अपनी फैमिली आईडी दिखानी होगी और फैमिली आईडी में सभी कंडीशंस आपको क्लियर करनी होंगी। अब आपकी फैमिली आईडी में क्या गलतियां हैं, 3-4 गलतियां मैं आपके साथ साझा करूंगा, वीडियो अंत तक देखिएगा, आगे देखिए, आपको मैं बताऊंगा। इन पेंशन धारकों की पेंशन पूरी तरह से रुक जाएगी अगर आप लोग ये काम नहीं करते हैं। हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आप लोग अपनी फैमिली आईडी की जो है एनुअल इनकम को एक बार चेक करिएगा, क्योंकि हरियाणा में पेंशन धारकों की जो पेंशन रोकी गई है वो प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया के द्वारा बताया जा रहा है कि इसमें एनुअल इनकम जो बढ़ी है 3 लाख से 5 लाख तक, जिन परिवारों की फैमिली आईडी में इनकम को बढ़ा दिया गया है उन सभी फैमिली आईडीज के मेंबर्स जिनको पेंशन का लाभ मिलता है उनकी सभी की पेंशन रोक दी गई है। अब वो परेशान है। आपको फिर उसके बाद में हरियाणा परिवार पहचान पत्र में आप लोग चेक करिएगा, बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिनकी फैमिली आईडी के अंदर डेट ऑफ बर्थ DOB वेरीफाइड नहीं है। अगर आपकी फैमिली आईडी में डेट ऑफ बर्थ वेरीफाइड है तो आप लोग इनकम को चेक करिए, अगर आपकी इनकम वेरीफाइड है और इनकम कम है तो फिर आप लोग डेट ऑफ बर्थ को चेक करिए। 2 बड़े रीजन, बड़े कारण आपकी फैमिली आईडी के अंदर, ठीक है। उसके बाद दोस्तों हम यहां पर बात करते हैं आप लोगों की जो पेंशन है वो क्यों रोकी गई। बहुत सारे ऐसे पेंशन धारक हैं जिन्होंने गलत तरीके से उम्र को ज्यादा दिखाकर पेंशन ली है। ऐसे में हरियाणा सरकार उनके डेटा को वेरीफाई कर रही है। फैमिली आईडी बनने से कुछ महीने पहले जिन पेंशन धारकों ने अपने वोटर आईडी कार्ड में या फिर अदर किसी आईडी प्रूफ में अपनी एज जो है बढ़ाकर दिखाई गई और उसके द्वारा पेंशन बनवाई गई, उन पेंशन धारकों की पेंशन को भी रोका गया है। हरियाणा में विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बोना भत्ता पेंशन लगातार रोकी जा रही हैं। अब इसको लेकर जो है खबरें लगातार जो है दिन प्रतिदिन जो है सुर्खियां बटोर रही हैं। अगर यहां पर बात करें, अभी हाल ही में रेवाड़ी के अंदर जो आला अधिकारियों की मीटिंग हुई उसमें भी पेंशन का मुद्दा उठा और कहा जा रहा है कि अगर जो हरियाणा परिवार पहचान पत्र है उसकी एनुअल इनकम का जो वेरिफिकेशन का काम है, लोकल कमेटी और सेंटर कमेटी, लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी के द्वारा जो पेंशन की जो इनकम है, जो फैमिली आईडी की इनकम है, उसको जो है ऑफिसों में बैठकर, घर बैठे बैठकर उसको वेरीफाइड करते हैं। धरातल पर जो है फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को वेरीफाइड नहीं किया जा रहा है। सबसे बड़ा कारण, अगर व्यक्ति धरातल पर आकर उस व्यक्ति की, उस परिवार की वार्षिक आय को वेरीफाइड करेगा तो उसकी एनुअल इनकम बढ़ नहीं सकती। क्या पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर सभी ऐसे अमीर व्यक्ति पाए गए जिनकी फैमिली आईडीज में इनकम 3 लाख से 5 लाख रुपए कर दी गई?
ये सरासर गलत है। ये लोकल कमेटी और सेक्टर कमेटी के द्वारा धरातल पर काम बिल्कुल भी नहीं किया जा रहा है। ऐसे में कहा जा रहा है, सूत्रों के अनुसार जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं, अब आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को रीवेरीफाइड किया जाएगा। फिर से हरियाणा के अंदर फैमिली आईडी की एनुअल इनकम की वेरिफिकेशन हो सकती है, ऐसा सूत्रों के अनुसार कहा जा रहा है। लिए तो आने वाला वक्त बताएगा क्या आपकी फैमिली आईडी की एनुअल इनकम कम हो पाएगी। अगर आप भी अपनी फैमिली आईडी के एनुअल इनकम से परेशान हैं तो उस फैमिली आईडी की एनुअल इनकम को चैलेंज करिए, सरकार को बताइए, डिपार्टमेंट को ग्रीवेंस आप लोग लगाइए, क्योंकि मेरी फैमिली आईडी में जो इनकम बढ़ाई गई है वो इतनी नहीं है। अब बताया जा रहा है जो व्यक्ति किसी के खेतों को बांटे पर या बटाई पर खेती कर रहा है उसकी फैमिली आईडी में भी इनकम बढ़ा दी गई है। कोई व्यक्ति बिजली का बिल ज्यादा भर देता तो उसकी फैमिली आईडी की इनकम बढ़ाई गई है। ऐसे कई सारे रीजन जो है सामने आ रहे हैं। फिलहाल सबसे बड़ा दुख यह है कि हमारे जो पेंशन धारक हैं, जो हमारे बुजुर्ग हैं, हरियाणा की आन बान शान, उनकी पेंशन को रोकना सरासर गलत है। फैमिली आईडी की एनुअल इनकम से पेंशन को क्यों जोड़ा जा रहा है? अगर फैमिली आईडी की एनुअल इनकम से बुढ़ापा पेंशन, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन, बोना भत्ता पेंशन, या हम यूं कहें हरियाणा में पेंशन मिलने वाली कोई भी पेंशन अगर मिल रही है तो फिर तो सबकी पेंशन यहां पर बंद होने जा रही है। ऐसा सूत्रों के अनुसार प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया चैनल्स आप लोग देख रहे हैं खबरें। तो दोस्तों फाइनली आपको घबराना नहीं है। मैं उन सभी पेंशन धारकों से कहना चाहता हूं आपको घबराना नहीं है। आपका मुद्दा लगातार उठ रहा है। अधिकारीगण, नेतागण, हो सकता है आपका मुद्दा विधानसभा तक भी पहुंच जाए, क्योंकि ये बहुत बड़ा, यहां पर हम कह सकते हैं बड़ा कारण है और बड़े दुख की बात है कि जो पेंशन ताऊ देवीलाल के जमाने के अंदर शुरू की गई थी, आज उस पेंशन धारक की पेंशन को रोका जा रहा है, वो भी एनुअल इनकम की वजह से, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए था। इस वीडियो को आप लोग हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी तक आप लोग भेज दीजिएगा। मैं मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, हमारे हरियाणा की जो आन बान शान है उनकी पेंशन को फैमिली आईडी की एनुअल इनकम से न जोड़ा जाए। बहुत सारे पेंशन धारक तो ऐसे हैं सिर्फ जो अपनी पेंशन पर ही आश्रित रहते हैं, कोई उनके घर में, परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। पेंशन धारक आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लगातार सीएससी पर जा रहे हैं। हाँ ठीक है, हालांकि आपने जो है हरियाणा परिवार पहचान पत्र के माध्यम से स्कीम, प्रोएक्टिव स्कीम बुढ़ापा पेंशन शुरू की। बहुत अच्छी स्कीम है, बहुत अच्छी योजना है, क्योंकि बुढ़ापा पेंशन के लिए अब लोगों को फॉर्म भरने की जरूरत नहीं थी, अब घर बैठे उनकी पेंशन बन रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि अब उनकी पेंशन को फैमिली आईडी की एनुअल इनकम से जोड़कर रोका जा रहा है। क्या आपके भी परिवार में किसी बुजुर्ग की, किसी महिला की पेंशन रोकी है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा। अधिक जानकारी के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर हमें संपर्क कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की जानकारी, आज का ये वीडियो जरूर आप लोगों को पसंद आया होगा। फिर मिलता हूं बहुत जल्द, तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिएगा सिर्फ और सिर्फ दानिश टेक्निकल पर। जय हिंद।